हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो हमारा हेयर लॉस होता है, क्या हम उसे रोक सकते हैं। कि देखिए, आज की डेट में ऐसा है कि हाँ, ये बाल रोके जा सकते हैं झड़ने से। कितना कारगर है कितना नहीं, इसकी कॉस्ट क्या है, कहाँ करवाया जा सकता है, ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए, जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ 6 सालों से। तो जब मुझे कीमो दी गई थी, तो एक तो कैंसर का ट्रीटमेंट अपने आप में ही थोड़ा खतरनाक होता है, उसकी तकलीफ़ें झेलना ही उतना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ जब आपका हेयर लॉस होता है ना, वो हमें ना थोड़ा स्ट्रेस दे देता है। वो हमें, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है कि यार, हम नहीं भी बताना चाहें ना अपने पास आसपास किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट, तो फिर भी हम झेल लेंगे आराम से कि कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपका लुक हो जाता है, उसके बाद आपके बाल गिर जाते हैं, तो सबको पता चल ही जाता है कि अच्छी ये दिक्कत है। एक तो ये डिसएडवांटेज है कि काश मैं भी सोचती काश ऐसा होता, मेरे बाल नहीं गिरते ना, किसी को पता नहीं चलता कि मुझे ऐसा था। कि बाकी तो मैं स्ट्रांगली हैंडल कर लूँगी सब कुछ, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो यही पता था। जैसे मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ है, वहाँ पे तो ऐसी कुछ मशीनें नहीं थी। आज की डेट में 6 साल पहले हुआ था मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आज की डेट में भी शायद नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, है बहुत सारे हॉस्पिटल में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हमें कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है हमें, वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है कीमोथेरेपी, दूसरा होता है टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी। ये 4 तरह के दिए जाते हैं। इसमें जो बाल झड़ते हैं वो सिर्फ जो है कीमोथेरेपी से बाल गिरते हैं। और कीमोथेरेपी में भी, हर कीमोथेरेपी में बाल नहीं गिरते। सिर्फ 50% जो कीमोथेरेपी होती है उसमें बाल गिरते हैं, 50% पे नहीं गिरते हैं। कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कि इस तरह की ड्रग्स दी जाती है कि उसमें बाल नहीं गिरते हैं आपके। लेकिन हमारा जैसे कैंसर पेशेंट है, या फिर लंग का जो, जिनको कैंसर होता है उनके पेशेंट है, उनको जो कीमो दी जाती है उसमें बाल गिरना लाजमी है आपका, तो उसमें बाल गिरते हैं। तो कहने का मतलब है, जो बाकी की जो टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, इसमें आपके बाल नहीं गिरते हैं। आज की डेट में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज या आई थिंक पहले भी होगी, हमें पता नहीं होगा क्योंकि हमें बताया नहीं, क्योंकि हम जहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे थे वहाँ ये नहीं था ये सब उपलब्ध। जैसे मैंने बताया कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें जो है स्कैल्प कूलिंग सिस्टम करके मशीनें होती है, जिसमें कि आपको कीमो देने से पहले, कीमो देने से 30 मिनट पहले आपको वो स्कैल्प पे एक मशीन होती है, उसमें एक तरह का हेलमेट टाइप होता है, जिसमें आपका सिर ऐसे रखा जाएगा। वो उसके साथ कैप आती है कुछ, वो ऐसे मशीन आपके सिर पे लग जाएगी, जैसे मैंने बताया कि उसमें कुछ हेलमेट टाइप होगा। तो उससे जो कैप पहनाई जाएगी आपको, उससे इतना कूल कर दिया जाएगा आपकी स्कैल्प को कि जो कीमो दी जाएगी आपको, तो उसका असर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ठंडा हो जाएगा एकदम से। तो याद रखिए, जब हमें, जैसे मैंने बताया था आपको कि जब मुझे कीमो दी गई थी, इतनी एकदम से इतनी हीट हो जाती थी ना, तो हमें मुंह में बर्फ रखने के लिए कहा जाता था। जितनी बार हमें कीमो लगती थी, हमें कहा जाता था कि आइस क्यूब अपने साथ लेके आना। तो वो जब भी कीमो देते थे बोलते थे कि ये अपने मुंह में रखो, तो उससे आपको मुंह में छाले नहीं होंगे। और होता भी ऐसा था कि रिलैक्स फील होता था। तो इसीलिए जब भी कहा जाता है कि जब भी आपको कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उससे पहले जो है, जैसे मैंने बताया, जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पे स्कैल्प कूलिंग सिस्टम जो है, वो कैप आपको दी जाती, लगाई जाती है आपके सिर पे, आपके स्कैल्प को एकदम ठंडा किया जाता है। उसके बाद आपको कीमो दी जाती है। कीमो लगने के 1 घंटे बाद तक आपको स्कैल्प पे वो कैप लगी होती है। वैसे ही 1 घंटे बाद आपको उसे उतारा जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब स्कैल्प ठंडी होगी तो आपके बाल नहीं गिरेंगे या बहुत कम गिरेंगे। तो जब ये कैप आपके स्कैल्प पे लगाई जाती है, तो आपके सेल्स को, आपके सिर के जो सेल्स है, आपकी जो स्कैल्प है, उसे एकदम ठंडा कर देती है। जब स्कैल्प ठंडी हो जाती है, आपका हेयर लॉस नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो ये बात है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि इसका फ़ायदा कितना है, तो इसका फ़ायदा भी 50-40% है। 100% नहीं है कि 100% आपके बाल नहीं ही गिरेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा था, अपने डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कुछ एक हॉस्पिटल में ऐसी वो है, लेकिन ये भी 100% नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लगा दिया तो बिल्कुल नहीं जाएंगे।
किसी किसी के, हाँ बहुत घने बाल हो किसी के, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि थोड़े बहुत गिर भी गए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पतले बाल हैं तो उन्हें थोड़े बहुत भी गिरेंगे तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना। कहने का मतलब ये है कि 50-50 चांसेस होते हैं, 50 या 40 कह लीजिए, इतने चांसेस होते हैं जो ये स्कैल्प कूलिंग सिस्टम यूज़ करने से। तो ऐसा 100% नहीं है कि आपके बाल नहीं ही गिरेंगे, फिर भी गिरेंगे लेकिन कम गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपका कहीं प्राइवेट में वो हो रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको कीमो दी जा रही है, तो आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये क्या है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है, तो आप ये बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया इसका प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, इसको कि कीमो से 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपको ये कूलिंग कैप लगाई जाएगी और कीमो लगने के 1 घंटे बाद तक लगाई जाएगी। उसके बाद इसे निकाल दिया जाता है। तो कीमो के दौरान और उसके बाद भी आपकी स्कैल्प ठंडी रहेगी, आपके सेल्स ठंडे रहेंगे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से असर करेगी। तो ये चीज़ है। और अगर आप इसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जो मैंने पढ़ा है तो इसकी कॉस्ट 1500 से लेके 4000 के बीच में है। अब किस हॉस्पिटल में कितना है वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या है, लेकिन अंडर 4000 आपको ये मिल जाएगा। हो सकता है कहीं पे 2 हो, 2000 हो, 3000 हो या 4000 हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से। अगर आप करवाना चाहें तो ज़रूर करवा लीजिए। तो अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर आपके बाल नहीं गिरते कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, 100% ऐसा नहीं है कि बाल नहीं गिरेंगे, लेकिन हाँ चांसेस है नहीं गिरे या फिर कम गिरे, ये चांसेस है। और कॉस्ट जैसे मैंने बताया 1500 से 4000 के बीच में है। और इसके साइड इफ़ेक्ट ये कहा गया है कि जब आपका स्कैल्प को कूल किया जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा कूल किया जाएगा, तो आपको हो सकता है जब वो कैप पहनाई जाएगी आपको, तो हो सकता है ना टाइटनेस होगी सिर पे, या हेडेक हो सकती है, हल्की बहुत थोड़ी बहुत पेन हो सकती है। जैसे सिर ठंडा किया जाएगा तो उस वजह से भी हेडेक हो सकती है, हल्की सी पेन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर आपके हॉस्पिटल में ये ऑप्शंस उपलब्ध है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपने हॉस्पिटल स्टाफ से बात कर सकते हैं। तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो आप अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।